हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत 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 अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में सब ठीक है। तो आज है सोमवार, तो हमें घर का काम करना है बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें आज भी वहीं जाना है मंदिर पे, जो बड़ा मंदिर है। तो सबसे पहले अब ये हम लगाएंगे झाड़ू। तो इस पहले कमरे से शुरुआत करी है, क्योंकि बच्चे रात कमरे में ही सोए थे, क्योंकि बाहर ना ठंड बहुत ज़्यादा थी। बारिश की वजह से सारी रात बारिश हुई, तो इसलिए फिर बच्चों को कमरे में सुलाया था। तो ये मैं ना बोखरे से झाड़ू लगा रही हूँ, जो पीली सरसों होती है उससे बनाया है, क्योंकि आंगन ना गीला हो रहा, कूड़ा चिपक रहा था और उसके झाड़ू से निगरी ना रहा था, तो इसलिए फिर मैंने बोखरे से साफ़ करा। तो ये हमारी झाड़ू लग चुकी है। तो ये मैंने चाय बनाने रख दी है गैस पे। और आज हम बनाएंगे भिंडी, बहुत ही टेस्टी। तो ये देखो बच्चे जग के बैठ चुके हैं। तो अब देखो भिंडी इस तरीके से काटती हैं। इसमें तेल डाल दिया है, प्याज टमाटर, और इसमें हल्दी, गरम मसाला और मिर्ची और धनिया पाउडर, ये सब डाल के और अच्छे से पका लिया है। तो इन्हें अच्छे से पका के, और पानी नहीं डालना है, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में पानी नहीं डालते हैं, बिना पानी के ये हमें पकानी है। तो देखो ये मसाला पक गया। तो अब हमने ये कटी हुई भिंडी डाल दी है। तो आज की शेफ साहब है हमारे पति। आज वो कह रहे थे मैं बनाऊंगा सब्ज़ी, मैं चलो ठीक है आप भी बना दो। तो ये देखो सब्ज़ी छुप चुकी है, नमक वमक सब डाल दिया था उन्होंने। और देखो कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये बच्चों के लिए दूध गर्म करा है, और गैस पे मैंने 4 रोटी डाल दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि लेट हो रही थी, क्योंकि बाकी की रोटियाँ मैं बाद में डालूँगी। और झरना सा आ रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो गैस पे ही बना लेती हूँ। तो बच्चों के लिए ये पराठे सेक दिए थे मैंने, और बच्चों को लंच पैक करके बच्चों को फिर सुबह के लिए हमको वैसे भी इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है बहुत ही। और 2 काम और बढ़ गए। एक तो बारिश का, चौमासे में खाना बनाना, और जंगल से भैंसों के लिए नियार लेके आना। ये 2 काम सबसे मुश्किल लगते हैं चौमासे में, सच बता रही हूँ, परेशान हो जाते हैं। और ये मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए तो बना दिया। और ये बाकी का खाना रोटियां सेकी थी इनके लिए, इनके लंच के लिए। क्योंकि मेरा तो आज व्रत है सोमवार का, और रोटियां बना के ये मैंने बच्चों को तैयार करा जल्दी से, क्योंकि इनके स्कूल के लिए लेट हो रहा था। इसके बच्चों के पापा ने इनको नहला दिया था। तो अब ये चल दी है स्कूल के लिए। अपनी दादी के पैर छुए, मेरे छुए, अपने पापा के पैर छुए। पीछू डर गया कि कहीं पापा डंडा नहीं मार दे कमर में। तो ये बच्चे चल दिए स्कूल के लिए। अब जो घर का काम है जल्दी से वो निपटाऊंगी। और हमारी भैंस भी आ गई है, एक हम एक्स्ट्रा वो बढ़ गया आज का। देखो तुलसी कैसे देख रही है। ये देखो छोटा सा कटरा डाला है। और जी ये किचन तो साफ़ कर दी है मैंने, और चूल्हे पे बाकी का दूध रख दिया गरम करने। और जी जो बर्तन पड़े थे वो बर्तन साफ़ करे, और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मुझे नहाने के लिए जाना है। नहा के फिर मैं पूजा करने हो गए हम नहा के तैयार। तो देखो हमने साड़ी पहन ली है। तो अब हम जा रहे हैं भोले बाबा के बड़े मंदिर, और वहीं पे ही सिद्ध बाबा का भी मंदिर है। तो मैं और मेरे पति और तुलसी हम जाएंगे। बच्चे तो स्कूल चले गए, और इनकी बुआ नहीं चाहिए आज, क्योंकि भैंस भी आ गई, उसके पास भी कोई होना जाए। और देखो हमारी लाडो बेटी को कितना गुस्सा कर रही है। तो ये
चुके हैं। मंदिर पे ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा था वहाँ पे, तो इसलिए आवाज़ ही नहीं आ रही। मैं क्या कह रही हूँ, देखो इधर हो रहा था डांस। आज तो इतनी भीड़ थी, इतनी बहुत ज़्यादा, कि लास्ट सोमवार था ना, कि अगला सोमवार तो राखी पड़ेंगे, तो पता नहीं कोई जाएगा नहीं जाएगा। तो आज तो इतनी भीड़, मंदिर में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मैंने तुलसी बोला बेटा तुम भी करो डांस। तो अब लौट रहे हैं हम घर के लिए। तो ये देखो यहाँ राखी बिक रही है, बिंदी, बच्चों के खेल खिलौने, और देखो कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति बिक रही है। ये खिलौने हैं बच्चों के, और देखो ठाकुर जी के झूले, पोशाक, राखी कितनी प्यारी प्यारी। आज तो बहुत ही मतलब ज़्यादा दुकानें थी। और देखो यहाँ से हमने अमरूद लिए थे, अब चल दिए हम घर के लिए। तो गाइस अब आ गए हैं हम घर, और थक गए बुरी तरह से, बहुत ही जल्दी जल्दी आए, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी के लिए, क्योंकि लेट हो जाएंगे। 11:30 बजे इन्हें ड्यूटी जाना है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से। तो अब घर आ गए, तो उन्होंने खाना खा लिया है, और अब मैं भी चाय पानी कुछ बनाऊंगी पीने के लिए। और थकान हो जाती है व्रत वाले दिन तो झरना सा पड़ रहा था, हम भीगते गए, अब भीगते ही आए। सारे दिन का यही कलेश है बारिश का। तो ये हलवा प्रसाद था, वहाँ लेके आए हम। और देखो अब ये चल दी है ड्यूटी के लिए। मम्मी अपने कपड़े उतार रही हैं रस्सी पे से, और मैंने कहा चलो टाइम से आ गए तो टाइम से अब ये ड्यूटी भी चले जाएंगे। और बच्चों के लिए लाए हम अमरूद और केले, वो हमारे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो लाडो बेटी मेरी तो रास्ते में सो गई थी। तो अब मैं करूँगी कपड़ों की कटिंग। तो कपड़े काट के फिर मुझे सिलने भी हैं। आज सारे दिन ये समझ लो बस सिलाई ही करनी है, सिलाई का ही काम करना है, आराम तो है ही नहीं है, ये समझ लो। तो आज सारे दिन का बस काम ही काम है। तो ये सूट काट के उसके बाद फिर हम सिलेंगे। जंगल भी जाना था ज्वार और घास लेने के लिए, तो जा नहीं पाए क्योंकि बारिश भी बंद ना हो पाई। तो अब शाम को देखेंगे, शाम को एक गड्डी ले आएंगे और उसमें मिला देंगे। तो पहले तो हम सिलाई का काम ख़त्म करते हैं, सिलाई करने के बाद उसके बाद जाएंगे। तो देखो ये सूट काट दिया है हमने, ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट अब काटेंगे। तो इसको ही रख के बैक पार्ट कट जाएगा। तो ये बैक पार्ट कट चुका है, बैक पार्ट का तो ये दोनों पार्ट कट चुके हैं। इसका बैक पार्ट का गला भी काट दिया है हमने, तो इस तरीके से। और फ्रंट पार्ट का तो गला हम बुकरम पे काटेंगे, इसलिए नहीं काटा है। तो ये फिटिंग का निशान लगा दिया है बैक पार्ट में भी इस तरीके से। तो अब इसका हम गला बना देंगे। गला बनाने के बाद बुकरम पे काट लिया था ये मैंने, और बुकरम पे काट के तब अब ये कपड़े पे सिलूँगी इस तरीके से। और सिलने के बाद तब सूट पे सिल देना है हमें। पहले ये इस तरीके से कट कर लेंगे, और इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल के इस तरीके से हो जाएगा। और ये बाजू पे डिज़ाइन बनानी है, तो वो इस तरीके से हम सिलेंगे पहले। तो आज तो सिलाई में ही सारा दिन निकल जाना है हमारा तो 7 बज चुके हैं, तो अंधेरा हो गया है काफ़ी। तो गाइस अब हम बनाएंगे खाना। तो खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो मेरा तो व्रत है, इसलिए तो मैं तो बिना नमक के मतलब पराठे बनाऊंगी।
और बाकी के घर वालों के लिए, सबके लिए नमक के पराठे, रोटी। दोबारा से बोलो। ठीक है, बच्चों की फरमाइश पूरी तो क्या करें जी, बच्चों की तो फरमाइश पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये हमने ऐसे लोई बना के इस तरीके से बेल ली है और इस पर चीनी रख के इस तरीके लोई बना के गोल, और हल्के से हम इसे बेल लेंगे। और देखो ये बेल के तैयार है, तो इसे तवे पे डाल देंगे। और दूसरी लोई भी ऐसी ही हमें बनानी है। इस तरीके से हमें सारे पराठे बनाने हैं। तो बहुत ही अच्छी टेस्टी, बहुत ही अच्छे लगते हैं दही के साथ, और या आप सब्ज़ी के साथ कैसे भी खा सकते हो, रूखे भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखो तवे पे डाल के, और ये इस पर हमने ऑयल लगा दिया है और हल्की आंच पे, और इसे सेक लेंगे करारे करारे। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, और खाने में भी इतने ही अच्छे लगते हैं। तो 3 तरह का खाना बना है आज हमारे घर कुछ लोगों के लिए नमक के, कुछ बिना नमक के। इस तरीके से ऐसे ही खाना बनाया मैंने। तो इस तरीके से ही हम सारे पराठे बना लेंगे। चीनी के पराठे सिर्फ मेरे लिए और एनी के लिए हैं और कुछ लोग खाएंगे खाली पराठे को, तो कुछ लोगों को चाहिए रोटी। तो ये खाना बन चुका है। अब मैं गैस साफ़ कर दूँगी और स्लिप भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हो रहे हैं हम काफ़ी लेट, और मुझे खाना भी खाना है, भूख भी लग रही है। मैं चलो ये आए जब तक मैं काम निपटा देती हूँ। और खाना बना दिया मैंने और स्लिप भी साफ़ कर दी है। अब खाना खा के तब जाके बर्तन साफ़ करूँगी। कमर में दर्द हो गया, सारे दिन बैठे बैठे सिलाई करते करते। सारे दिन बारिश हुई है आज तो हमारे यहाँ, ये समझ लो परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। सारे दिन बारिश हुई है, इसमें हमारी भैंस के लिए थोड़ी दिक्कत है। क्या गई बेचारी को गीला हो रहा सारे। तो आज भैंस का भी काम ज़्यादा बढ़ गया, सिलाई का फिर ऊपर से व्रत। तो खाऊँगी खाना, 8 बज चुके हैं। बड़ी थक गई बुरी तरह से, इतना सारा काम करो है कहीं बताएं। सारे दिन बस काम ही काम करते परेशान हो जाऊँ मैं, तो सही बता रही हूँ। सिलाई काम करना, बालक में भैंस भी देखनी। तो हमारी मम्मी को कुछ दिखाई ना दे, जो कि कछु काम वो कर ले, एक आध रोटी वोटी तो उन्हें खिला दी है, बच्चों ने भी खा ली। और ये आ जाए फिर मैं भी खा लूँगी। ये मेरा खाना है व्रत का ये हमारे पति का खाना है। तो गाइस अब खाएंगे हम खाना। काफ़ी लेट हो गया खाना खाने के लिए, 8:30 बज गए। चलो हमारे तो गांव में वैसे भी सब लोग जल्दी खा लेते हैं। लाडो बेटी में ज़्यादातर मेरे साथ ही खाना खाती है देखो तो अब करूँगी मैं बर्तन साफ़, और ये रसोई में पड़े थे कुछ बर्तन, तो ये बर्तन मैं यहीं पे साफ़ कर दूँगी। और ये तौलिया लपेट रखे मैंने कमर से, क्योंकि मेरे कमर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, तो बाम लगा के मैंने, और ये कमर से तौलिया को लपेट लिया है ताकि थोड़ी गर्माई सी रहे तौलिया से। तो इस तरीके से हमने ये बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और ये सुबह के लिए मैं सानी करके डाल दूँगी, क्योंकि अब बज रहे रात के 11, और मुझे नहीं लगता कि सुबह मेरी टाइम से आँख खुल जाएंगी, क्योंकि 5 तो बज ही जाएंगी जगने के लिए। तो ये 4 टप मैंने बुस डाल के और थोड़ा सा पानी से भिगो के, और फिर मैं घर डाल के नहीं ऐसे सानी को कर दूँगी, और चून में सुबह ही मिलाऊँगी। क्यों अभी ना, क्योंकि जो भैंस भी आ गई है हमारी, वो मही बंद रही है ना, तो इस वजह से कहीं वो खा ना ले, क्योंकि आटे की सानी अभी वो खा नहीं सकती है। तो ये सानी करके मैं एक साइड में ही रहने दूँगी, लड़ामनी में ही, और एक तरफ भैंस बंध रही है। और जी ये सानी हो गई हमारी। अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। ये थोड़े से बर्तन पड़े थे, 2 भगोने थे, और कुछ ये छोटे छोटे बर्तन थे बच्चों के लंच वगैरह। तो घर में सब लोग सोए पड़े हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा। और मुझे काम करके फिर तब जाके मैं सोऊंगी। वैसे भी सिर दर्द हो रहा, थक जाते हैं बुरी तरह से, इतना सारा काम हो जाता है क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा। सब लोग सो रहे हैं, अकेले काम में लग रही हूँ तो ये देखो बर्तन साफ़ हो गए हैं हमारे।
और अब करूँगी मैं तुलसी के लिए दूध गरम, क्योंकि हाय गाइस, काम तो हमने ख़त्म कर लिया है, खाना भी खा लिया और बर्तन साफ़ कर दिए। काले बर्तन बाहर साफ़ कर दिए थे और बाकी बस बर्तन मैंने यहाँ रसोई में साफ़ कर दिए। और सुबह के लिए भैंसों के लिए अभी मैंने सानी करके डाल दी है, क्योंकि इतनी जल्दी मुझसे जगा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो 5 बजे से पहले मेरे आँख खुलेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत चक्कर दर्द हो रहा है और थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। ये अब कर रही हूँ मैं दूध गरम। बच्चे तो सो गए खाना खा के सभी। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes उसी के लिए दूध गरम कर रही हूँ by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. बड़े थे आज सारे दिन बारिश में, तो कपड़े भी नहीं धो पाए हमारे, तो कपड़े धो दिए मैंने, लेकिन सुबह से काम किया और रात में बारिश में फिर सुबह हमने जाके पानी का गाइस। अगर हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।